ऑफ ये स्टेथोस्कोप तो बना दिया तू लिखो ये गेट हुई तो बनाओ यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टेथोस्कोप। ये जो हमारे हाथ में इक्विपमेंट है इसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। ये किस किस चीज में यूज आता है? आकाश कौन सा बना है हिसाब नहीं सर यूज किसके लिए इसको किया जाता है? आकाश धरो मुझे सब नहीं आ रहा है सब हियर साउंड, साउंड को सुनने के लिए हमारे इंटरनली बॉडी पार्ट्स के क्या करते हैं हम लोग? हार्ट बीट को सुनते हैं। यानी कि साउंड को सुनने के लिए इसका यूज होता है। मेन रूप से ये क्या करता है? इंटरनली साउंड को सुनने के लिए इस स्टेथोस्कोप का यूज होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग बीपी के दिन उस दिन यूज किए थे। तो हम जो है स्फेग्नोमोनोमीटर का पार्ट्स बता दिए थे और ये छूट गया था। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है ये, जिसको हम लोग क्या लगाते हैं? कान में लगाते हैं, इसलिए इसका नाम भी जस्ट इसी पे है, ईयर पीस। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर पीस। और जो इसका यहाँ से यहाँ तक का भाग है, ये ब्लैक वाले तक का भाग, इसको हम लोग बोलते हैं ईयर ट्यूब। ये जो यहाँ से यहाँ तक भाग है वो है ईयर ट्यूब। और ये जो बीच में ये पार्ट दिया हुआ है, ये दोनों को क्या कर रहा है? एक साथ कनेक्ट करके रखता है। इसको बोलते हैं हम लोग बाइन्यूरल स्प्रिंग। ये है बाइन्यूरल स्प्रिंग। और ये जो है हमारा ये पूरा जो पार्ट्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टबलिंग। इसको बोलते हैं पूरे इस पार्ट को टबलिंग। ये ट्यूब के आकार का है ही, ये एक तरह का ट्यूब है। इससे क्या हो रहा है? ये इससे ही साउंड पासेज हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ से आकर चेस्ट पीस से हमारे ईयर पीस तक सुनाई दे रहा है। और ये जो है इसका ये वाला भाग, उसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो भाग है वो क्या है? डायफ्राम। और ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट पीस। इसको, और ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बेल। और पूरा यहाँ से यहाँ तक एक क्या निकला हुआ है? स्टील का ही भाग निकला है। ट्यूब को छोड़कर जो भाग यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। तो पार्ट समझ में आया? अब इसको कैसे, हाउ टू हियर साउंड विथ स्टेथोस्कोप, यानी कि हम लोग स्टेथोस्कोप से साउंड को कैसे सुनते हैं। तो सबसे पहले साउंड को स्टेथोस्कोप से जब भी साउंड को सुनेंगे तो क्या देंगे? पेशेंट को एक कंफर्ट पोजीशन देना होता है। या तो हम लोग सीटिंग पोजीशन देंगे या तो उसको सुपाइन पोजीशन देंगे। सुपाइन मतलब कि लेटा हुआ है। इस क्लास में नहीं है कोई, हाँ देखो वो है सुपाइन पोजीशन। तो इसको सबसे पहले क्या देंगे? व्यवस्थित एक पैटर्न इसके लिए बनाएंगे। और क्या होना चाहिए? एक बार में कितना है? इसको क्या होना चाहिए? एकदम ध्यान से केंद्रित होना चाहिए। हमारा जो ध्यान है, हमें पेशेंट के इस साउंड को सुनने पर पूरी तरह से कंसंट्रेट होना चाहिए। शांत और साफ वातावरण होना चाहिए। इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? प्लीजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर से भी आवाज आ रहा है इधर से, और इसको भी लगाए हैं तो सब चीज का आवाज ये ऑब्जर्व करके सब चीज सुनाएगा। तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग हार्ट बीट सुने हैं कि पल्स रेट सुन रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। पेशेंट का सुने हैं कि किसी दूसरे का भी बोली ही सुन लिए हैं हम। तो इसलिए ये मायने रखता है हम लोगों के लिए सबसे पहले कंफर्ट पोजीशन और कंफर्ट इन्वायरमेंट, दो चीज। और क्या हो सकता है इसके लिए? ध्वनि की गुणवत्ता, इसकी पहले हम लोग जांच करेंगे कि ये सही है कि नहीं। पहले अपने कान में लगा कि इस पे टैप करते हैं कि सुनाई दे रहा है कि नहीं। डायरेक्टली पेशेंट पे लगाए, सुनाई दे नहीं रहा है। मरा हुआ पेशेंट नहीं है, बेहोश है बेचारा, उसको पता चला कि मृत घोषित कर दिए हम, तब परिवार वाला आया तुमको मृत करके ऊपर भेज देगा। क्योंकि हमारे पास नर्सिंग का एक राइट है कि पेशेंट तुमको 10 तबड़क मार सकता है, लेकिन तुम उल्टा उसको 1 तबड़क मारने का तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। एटिक्वेट्स ऑफ नर्सिंग है ये। नर्सिंग का इथिक्स है, 27 इथिक्स होता है नर्सिंग का। प्रिया में पहला दिन क्लास आई थी तो नहीं बताई थी? 27 एटिक्वेट्स ऑफ नर्सिंग।